तो आई वाज सेइंग कि सीएसएस क्या है बेसिकली। सीएसएस एक ऐसा एग्जाम है जिससे एफपीएससी जो है वो ग्रेड 17 के ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है फॉर रनिंग द गवर्नमेंटल मशीनरी। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में आप लोगों को एलोकेट किया जाएगा आफ्टर पासिंग सीएसएस। अब हम समझते हैं कि सीएसएस का जो एग्जाम है इसकी नेचर क्या होती है। ये मैंने कुछ जो है ना ग्रुप्स, एलोकेशन के जो ग्रुप्स हैं वो बताया हूँ मैं यहाँ पे। ये आप जनरली इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे जो है ना रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दी जाएगी इसकी, तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर ये ग्रुप जो है वो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। अभी जो आपका मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये ग्रुप्स नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि ये ग्रुप्स जो है ये आपको रिटर्न पास करने के बाद आपकी एलोकेशन होगी इन ग्रुप्स में। ठीक है, चाहे वो आपका कॉमर्स एंड ट्रेड का ग्रुप हो, ये डीएमजी ग्रुप हो जो कि आप पीएएस बन चुका है। ठीक है, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये जनरली आपको बताया कि जब आप पास करने के बाद सर मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, काइंडली इस बच्चे को रिमूव कर दें, फारूक कुंडी नाम का जो लड़का है। अच्छा बच्चे, ऐसा जो है ना बिहेवियर, आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे आप, या फिर जॉब होल्डर्स होंगे, या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं आप, तो इस तरीके का ना चाइल्डिश बिहेवियर मत शो किया करें। ये लाइंस ड्रॉ करना और इंटरप्शन क्रिएट करना, इससे क्या होता है कि आप तो मजे लेने के लिए आए हो, लेकिन बाकी जो कुछ सीखने आया है ना जो बच्चा, ये जो एस्पायरेंट, वो कुछ सीख कर जाए आपकी इन हरकतों की वजह से, उसका टाइम जाया ना हो, ना ही मेरा टाइम जाया हो। ठीक है। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि सीएसएस में ये ग्रुप्स जो हैं इनमें आपकी एलोकेशन होगी आफ्टर पासिंग सीएसएस, लेकिन अभी ये हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये आपको बाद में एलोकेट किए जाएंगे जब आप जो है सीएस का एग्जाम पास कर लेंगे। हमारा जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो हमने देखना है कि सीएसएस में किस तरीके से हमने गुजरना है इस वे में से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सीएसएस के एग्जाम देने के लिए बैठेंगे तो आपने अपनी सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है कि एम आई एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, कि क्या मैं इस एग्जाम के लिए जो है अहल हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, पहली जो चीज हमने चेक करनी होती है वो ये होती है। तो एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो मिनिमम एज जो होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए 21 ईयर्स अकॉर्डिंग टू योर आईडी कार्ड। ठीक है, और मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 30 साल की उम्र तक आप ये टेस्ट दे सकते हैं, या कम से कम 21 साल आपकी उम्र हो तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन होती हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी जाती है आपको। 2 ईयर्स की एक रिलैक्सेशन दी जाती है आपको अगर आप जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट जो है वो सेक्टर में सर्व कर रहे हैं, तो आप तकरीबन 32 साल की उम्र तक आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको डिग्री कौन सी चाहिए। अक्सर जो है स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर मेरी बीएस इंग्लिश की डिग्री है, मेरी फलान डिग्री है, कि मैं सीएसएस के लिए अहल हूँ। तो ये याद रखिए, आपकी डिग्री, आपका बैकग्राउंड जिस भी सब्जेक्ट में है, एफपी आपसे आपसे सीएसएस के लिए जो चीज डिमांड करता है दैट इज, अब्दुल वहाब अपना जो है ना कैमरा ऑफ कर लें आप। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, तो एफपीएससी आपसे ये डिमांड नहीं करता कि आपका जो है वो बीएस इंग्लिश होना चाहिए, बीएस सोशियोलॉजी होना चाहिए, नहीं। दे ओनली डिमांड फ्रॉम अस कि हमारी जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, अब वो ग्रेजुएशन जो है वो एटलीस्ट सेकंड डिवीजन ग्रेजुएशन हो, ताकि आप इजीली जो है वो अप्लाई कर सकें। लेकिन आपकी जो ग्रेजुएशन है वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, एचईसी उस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करे, या इवन अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी भी है आपकी, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट होके आ चुके हैं, आप पास आउट हो चुके हैं, तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो ऐसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, उसके बाद नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी हो, आप जो है होल्ड कर रहे हो आईडी कार्ड। ठीक है, और डोमिसाइल। अब ये जो डोमिसाइल है ना बच्चे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। डोमिसाइल आपका जिस भी प्रोविंस का होगा, चाहे वो पंजाब का है, केपीके का है, सिंध का है, उस बेस पर आगे जाकर आपका मेरिट बने। ठीक है, ये चीज मैं आपको भी यहीं पे क्लियर कर दूं। अच्छा देखें, आपको पता है कि पंजाब जो है ना, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, केपीके हो गया, बलोचिस्तान हो गया। ठीक है, इन सब के, इसके अलावा एजेके को आप इंक्लूड कर लें, इन सब का कोटा है सीएसएस में। जैसे पंजाब का जो है वो तकरीबन 50% के करीब कोटा होता है, जितने भी सीट्स आती हैं उसके अंदर 50% जो सीट्स होती हैं वो पंजाब के लिए रिजर्व होती है। इस तरह 19 पॉइंट समथिंग जो है वो सिंध का कोटा है। तो याद रखिए कि पंजाब में जो है ना मेरिट काफी ज्यादा होता है। तो
जब आप रिटर्न क्लियर करके बैठते हैं तो आगे जाकर आपका जो डोमिसाइल है ना, ये आपको बड़ा जो है वो प्रेफरेंस देता है। तो अगर कोई बच्चा अपना जो डोमिसाइल है, वैसे तो आप सबके बन चुके होंगे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी का डोमिसाइल नहीं बना हुआ, मेरी वॉइस आ रही है? चलें, कोई ऐसा है जिसको मेरी आवाज क्लियर आ रही हो? क्लियर आ रही है बच्चे? आप लोगों का ना नेट इशू होगा। ठीक है, अगर एक बच्चे को भी क्लियर आ रही है ना, तो इसका मतलब है बाकी सबका जो है वो नेट इशू है। इसका मतलब ये कि उसको अगर आ रही है तो आपको भी आनी चाहिए। बच्चे, आप सीन को सेंटर सिलेक्ट कर सकती हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन डोमिसाइल जो आपको कंसीडर जो किया जाएगा ना, वो आखिर में मेरिट जब बनेगा आपका, तो पंजाब के बच्चों में ही किया जाएगा, अगर आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का है। ये मैं उसके लिए जवाब दिया जो क्वेश्चन पूछा था आपने। चलें, ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई कि आपका एलिजिबिलिटी बेसिकली क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक मैक्सिमम होनी चाहिए। देन आपके पास एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो सेकंड डिवीजन की डिग्री हो। ठीक है, सेकंड डिवीजन की डिग्री होनी चाहिए, जो कि इजीली हर बच्चा जो है, हर एस्पायरेंट जो है वो गेन कर सकता है। थर्ड, जब हम चलते हैं, आपकी जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी या आप आजाद कश्मीर के जो है स्टेट के रेजिडेंट हो। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। और उसके बाद डोमिसाइल का मैंने बता दिया कि आप डोमिसाइल होल्ड करते हैं। अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आप पूरे उतर चुके, हर कोई पूरा उतर जाता है इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, इतना जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीएसएस के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ कि अब आप एलिजिबल हैं, आपने सोचा कि अब जो है ना, मैंने सीएसएस के लिए मैं सीरियस हूँ, अब मैंने तैयारी करनी है इस एग्जाम की। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ कि मैं सीएसएस के लिए प्रिपेयर कैसे करूँ? ठीक है, मैं सीएसएस के लिए प्रिपेयर, सर ये फिजान तोकीर को निकालें क्लास से, शर्म आनी चाहिए आपको। ओके जी, तो मैं बात कर रहा था बेसिकली कि अब आपने सोच लिया कि मैंने जो है ना तैयारी स्टार्ट करनी है अपनी सीएसएस की। ठीक है, तो मुझे किन किन मराहिल में से गुजारा जाएगा? ठीक है, क्या क्या मराहिल होंगे जिनके अंदर से मुझे गुजारा जाएगा? तो ये जो एमपीटी आपको नजर आ रहा है, प्रिलिमिनरी जो टेस्ट रखा हुआ है आप, एमसीक्यू बेस्ड, ये अभी अभी इसी साल एफपीएससी ने इंट्रोड्यूस करवाया है अपने सिलेबस में। ठीक है, अपने प्रोसीजर में, कि जो बच्चा है वो एमपीटी देगा उसको ही थ्योरी टेस्ट में बैठने की इजाजत होगी। अब एमपीटी किस बेस्ड पे होगा और थ्योरी टेस्ट क्या होता है ये हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो ये आप एक जनरल व्यू लें कि आप किन किन मराहिल से गुजरेंगे। पहले आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर देना होगा। ठीक है, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट अगर हम कहें तो बेहतर होगा। उसके बाद जो है आपका मेन रिटन एग्जाम होगा, थ्योरी टेस्ट। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और साइकोलॉजिकल और जो है वाइवा, वो इसको आप जो है सिमिलर कंसीडर कर लें। ठीक है, इन मराहिल में से गुजार कर आपको सीएसएस में उतारा जाएगा कि आप जो है अब अहल हैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करने के या नहीं हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं थ्योरी टेस्ट की। ठीक है, क्योंकि थ्योरी को अगर मैं आपको बताऊंगा, बच्चे वो जो है ना, आप थोड़ा सा उसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट भी करें, क्योंकि तादाद जो है वो आपकी 100 के करीब पहुंच चुकी है, तो थोड़ा सा डिस्टोर्शन तो होगी डेफिनेटली। तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें। चले, हम जो है ना थ्योरी टेस्ट की तरफ, थ्योरी की तरफ जाते हैं, फिर हम पहले स्टेप पर वापस आएंगे कि एमपीटी क्या होता है। क्योंकि अगर आप थ्योरी को समझ गए ना, रिटन एग्जाम को, तो आप एमपीटी को भी आराम से समझ जाएंगे। ओके, तो थ्योरी टेस्ट में हम देखें तो बेसिकली आपसे टोटल 1200 मार्क्स के पेपर लिए जाते हैं, यानी टोटल मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं, यहाँ पे समझिएगा 1200 के करीब। ठीक है, मतलब 1200 के करीब जो होंगे आपके मार्क्स होंगे टोटल। अच्छा बच्चे, आप ना ऐसा करें कि ये मिस आउट हो, चलें, अगर आप डिस्टॉर्शन आई तो मुझे बताइएगा, मैं उस चीज को रिपीट कर दिया करूंगा, यही हो सकता है तो। चलें, तो मैं आपको बता रहा था कि जो टोटल थ्योरी के या रिटन एग्जाम के मार्क्स होंगे वो होंगे 1200। अब इसको डिवाइड किया गया दो ब्रांचेस में। एक है कंपल्सरी, ठीक है,
और दूसरे हैं ऑप्शनल्स। कंपलसरी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं बच्चे जो कि आपको लाजमी देने ही देने हैं, ठीक है। ऑप्शनल्स भी आपको देने हैं, लेकिन ऑप्शनल्स के अंदर क्या होता है कि आपके लिए एक वाइड रेंज वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। कंपलसरी ऐसे सब्जेक्ट जो एफपीएससी आपको बता देगा कि इन सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे, वो आपको देने हैं, ठीक है। ऑप्शनल्स में आपको वो एक लार्ज रेंज प्रोवाइड कर देगा, वो कहेगा कि इन सब्जेक्ट्स में से जो भी आपकी मर्जी के सब्जेक्ट्स हैं वो उठा लें, ठीक है, और आकर यहाँ पेपर दे दें, ठीक है। फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो कौन से सिलेक्ट करते हैं। इस चीज के बारे में, ऑप्शंस के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो ऑप्ट करने चाहिए, आपकी डिग्री को कौन से सब्जेक्ट सूट करेंगे, आपकी नेचर को कौन से सब्जेक्ट सूट करेंगे। इसके ऊपर एक कंप्रीहेंसिव सा लेक्चर है, वो मैं आपको कल डिलीवर करूंगा, क्योंकि अगर मैं आज डिलीवर करता हूँ तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप जो है ना वो पॉइंट नहीं ले पाएंगे। तो मैंने बताया कि 600 मार्क्स के जो है वो कंपलसरी होंगे आपके, और साथ में 600 मार्क्स के ही आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हम कंपलसरी को थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं वो होंगे। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, चलें ठीक है, थैंक यू अनाया, थैंक यू। ओके जी, तो देखें कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है। ईच वन विल कंटेन 100 मार्क्स, ठीक है। आपका ऐसे का पेपर जो होगा 100 मार्क्स का होगा, फिर आपका प्रेसिडेंट कंपोजिशन का पेपर होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। फिर जनरल नॉलेज जो है वो टोटली अगर हम देखें तो वो 300 मार्क्स का है, उसके अंदर 3 पेपर शामिल है। 300 मार्क्स का होगा, उसके अंदर टोटल 3 पेपर शामिल है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, करंट अफेयर्स एंड फिर पाकिस्तान अफेयर्स। ईच वन विल कंटेन 100 मार्क्स, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका एक और पेपर होगा, दैट विल बी इस्लामिक स्टडीज, या जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो अगर चाहें तो वो जो है वो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स भी कर सकते हैं ऑप्ट। तो ये हो गए आपके 100 मार्क्स, ठीक है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको कोई भी चॉइस ऑफर नहीं की गई, आपको ये सब्जेक्ट्स जो है वो ऑप्ट करने ही करने हैं, ठीक है। आपको इनके एग्जाम देने ही देने हैं। ये हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स। इनके टोटल मार्क्स जो हो गए वो 600, 100 ऐसे के, 100 प्रेसिडेंट कंपोजिशन के, 100 जनरल साइंस एंड एबिलिटी, 100 करंट एंड पाक अफेयर्स, और फिर 100 जो है वो इस्लामिक स्टडीज, यानी कि टोटल जो है वो 600 मार्क्स हो गए। बच्चे ये जो पाकिस्तान अफेयर्स ये सब चीजें हैं ना, ये एलेबोरेट की जाएंगी अगले दिन। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट है क्या ये सीएसएस। एलेबोरेशन जो है ये स्टेप बाय स्टेप आपको दी जाएगी, क्योंकि आप में से जो है वो बहुत सारे जो है वो बेसिक बच्चे बैठे हुए हैं जिनको कुछ अभी पता नहीं है। ओके, अब हम फिर चलते हैं इलेक्टिव्स की तरफ या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं। तो बच्चों एफपीएससी जो है ना वो आपको ऑलमोस्ट 40 सब्जेक्ट्स की एक वाइड रेंज प्रोवाइड करता है, ठीक है। 40 सब्जेक्ट्स वो आपको प्रोवाइड करता है, और उनमें से वो कहता है कि इतने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो कि टोटल मार्क्स जो है ना आपके वो 600 बन जाए, ठीक है। टोटल मार्क्स जो है वो आपके 600 हो जाए। मार्क्स टोटल सब्जेक्ट 40, आपने सिलेक्ट करने हैं इतने कि आपके टोटल मार्क्स जो हैं ऑप्शनल के वो 600 बन जाए, ठीक है। अब इन ऑप्शनल्स में से कुछ जो है वो 200 मार्क्स वाले भी हैं, कुछ जो है वो 100 मार्क्स वाले भी हैं, ठीक है। ये ऑप्ट कैसे करने हैं इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल के सेमिनार में डिस्कस कर लेंगे। आपको बेसिकली अभी जो मेरा मकसद है ना वो बेसिक नॉलेज देना है कि बेसिकली होता क्या है सीएसएस, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि जो कंपलसरी थे वो कौन कौन से थे, ऑप्शनल्स जो हैं इसकी लिस्ट मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ऑप्शनल कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं भी आपको कल इंशाल्लाह सेमिनार में गाइड कर दूंगा कि आपने कैसे जो है ना ऑप्शनल सिलेक्ट्स को, ऑप्शन सब्जेक्ट्स को जो है ना ऑप्ट करना है। हाँ जी, हाँ जी, मैं शेयर कर दूंगा तैयबा। लाइबा आप जो है ना 2 सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रुप 2 से, वो भी जो 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ शायद आपको पता होगा। सिर्फ जो है 100 मार्क्स वाले 2 सिलेक्ट कर सकते हैं सेकंड ग्रुप में से, अप्लाइड मैथमेटिक्स या प्योर मैथमेटिक्स, वो डिपेंड आप पे करता है। अच्छा जी, अब हमने अभी तक जो चीजें देखी वो क्या थी, मैं उनको शॉर्ट में एक बार रिपीट कर दूंगा। हमने देखा कि सीएसएस होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देन हमने एग्जाम का पैटर्न देखा। उसके बाद जो मेन चीज है रिटन एग्जाम, उसको हमने देखा। हमने सब्जेक्ट डिवीजन देखी कि कंपलसरी कौन से, कंपलसरी में कैसे डिवाइड किया, इलेक्टिव में कैसे डिवाइड किया है। फिर हमने कंपलसरी सब्जेक्ट्स देखे कि वो कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की लिस्ट जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, और कल आपको समझा भी दिया जाएगा कि आपने सिलेक्ट कैसे करनी है, ठीक है।
अब हम चलते हैं पासिंग क्राइटेरिया की तरफ, कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है बेसिकली सीएसएस का। हाँ जी, शेयर कर दीजिए। अच्छा जी, तो बच्चे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपको अभी जैसे बताया कि आपके जो आपको रेंज प्रोवाइड की गई है वो है कंपल्सरी और दूसरे हैं ऑप्शनल्स। कंपल्सरी में से आपको ईच सब्जेक्ट में से 40% मार्क्स जो है वो सिक्योर करने होंगे। 40% मार्क्स सिक्योर करेंगे तो आप समझे जाएंगे कि आप जो है उस सब्जेक्ट में पास हैं। और ऑप्शनल में से हर सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क्स जो है वो सिक्योर करने होंगे। ठीक है, तब आप समझे जाएंगे कि हाँ आप ऑप्शनल में भी पास हैं। अब ऐसा होता है कि आपने सब तमाम सब्जेक्ट्स में जो है वो 40% 33% की रेशियो से मार्क्स हासिल कर लिए, लेकिन क्या हुआ कि आप किसी एक सब्जेक्ट में रह गए, तो आपका जो सीएसएस है वो टोटल फेल समझा जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने ऑप्शनल में जो है, सॉरी, कि अगर आपने ऑप्शनल्स में 33% के हिसाब से गेन कर लिए मार्क्स, कंपल्सरी में भी आपने 40% के हिसाब से गेन कर लिए मार्क्स, लेकिन टोटल मार्क्स जो है टोटल वो आपके 50% मार्क्स से कम है, तो आपको फिर भी फेल कंसीडर किया जाएगा। यानी आप क्या होना चाहिए क्राइटेरिया कि 40% के करीब आपने सिक्योर किए कंपल्सरी में, 33% आपने सिक्योर किए ऑप्शनल में, लेकिन जो टोटल मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 50% या 50% से अबव होने चाहिए, तब आपको कंसीडर किया जाएगा कि हाँ ये बच्चा जो है ये पास है सीएसएस के रिटन एग्जाम में। ठीक है, अब आपको पासिंग क्राइटेरिया भी समझ में आ गया। तो अभी जो है बेसिकली मैं इससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं जो है ना फिलहाल फोकस कर रहा हूँ उन, ये जो सेमिनार अरेंज किया गया ये भी उन्हीं के लिए अरेंज किया गया जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो आपको जो है सीएसएस की बेसिक नॉलेज आ गई है। ठीक है, कि आपने जो है ना ऑप्शनल्स क्या होते हैं, कंपलसरी क्या होते हैं, इन सब का आपको सिलेबस भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, जो आप जिस भी ग्रुप में होंगे। ठीक है, आपके साथ कल एक और सेमिनार भी कर दिया जाएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। फिर आपके साथ आपने बुक्स, जनरल बुक्स जो होती हैं जो आपके क्रिटिकल एनालिसिस को बढ़ाती हैं, वो भी आपके साथ एक सेमिनार कर दिया जाएगा। मतलब इस पूरे हफ्ते में आपको पूरा बेसिक बेसिक ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि आपने जो है ना किस मैनर से तैयारी करनी है अपनी। तो इस हफ्ते जो है ना आपने कंडक्ट, हाँ जी मैं जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज अब आपको जो है ना मिल चुकी है कि सीएसएस है क्या। कल ऑप्शनल्स का होगा वो फिर चलता रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये, अब आपसे मैंने एक जरूरी बात करनी है, एक जरूरी बात जो है मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि अ, मैं जो है आपके साथ एक ग्रुप लिंक शेयर करने वाला हूँ। हाँ जी सर, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अच्छा जी, ज़रूरी बात मैंने आपके साथ ये शेयर करनी है कि आप जो है ना डिफरेंट ग्रुप से आए हुए हैं हमारे। तो ऐसा है कि आपके जो ग्रुप्स हैं, जिस भी ग्रुप में आप प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आप लोग क्योंकि बिगिनर्स हैं, हमारे सेशंस आप देखते होंगे कि चल रहे होते हैं, लेकिन आप क्योंकि हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? चैट सेक्शन में लिख के बता, चलें ठीक है, ठीक है। गौर साहब मैंने आपको जो है ना अनम्यूट कर दिए। चलें ठीक है बच्चे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गौर साहब मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अगर कुछ बात करना चाहें। ओके बच्चे, तो मैं आपसे ये कह रहा था बेसिकली कि हम जो है ना डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो जो बिल्कुल जो है बिगिनर्स हैं उनके लिए हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल एक न्यू सेशन जो है, एक न्यू बैच स्टार्ट करें। ठीक है, और उनको जो है फिर डिफरेंट सब्जेक्ट की जो क्लासेस होती हैं
वो उनको वैसे डिलीवर करें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे जो लास्ट सेशन चल रहे थे उनके साथ हमने इतना आगे आ चुके हैं कि हम उनके साथ जनरल साइंस एंड एबिलिटी खत्म कर ली, प्रेस एंड कंपोजिशन, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर्स तो खैर अभी चल रहे हैं उनके। अब क्रिमिनोलॉजी भी उनका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को जो बिगिनर्स हैं सिर्फ उनको एक अलग ग्रुप में शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। अलग ग्रुप में शिफ्ट करके उनको क्या किया जाए कि उनको जो है एक न्यू सेशन अरेंज करवाए जाए, ठीक है। उनको क्लासेस डिलीवर की जाए ताकि वो इजीली अपनी जो क्लासेस हैं, हाँ जी हाँ जी, मैं कर दूंगा ग्रुप में आपके साथ पीडीएफ शेयर, ठीक है। तो इजीली जो है वो अपनी जो तैयारी जो है वो कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो मकसद क्या था मेरी बात का कि आप लोग जो हैं जितने भी इस क्लास में जो प्रेजेंट हैं, ये सिर्फ ग्रुप लिंक जो है उनके साथ शेयर किया जाएगा, किसी और के साथ ये ग्रुप लिंक शेयर नहीं करना आपने, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो सेशन है सिर्फ बिगिनर्स के लिए हो, बिगिनर्स को जो है हम मॉडरेट्स और फिर एडवांस लेवल पे लेकर जाएं, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है वो ये पैटर्न होगा कि आप लोगों को अभी फिलहाल तो जो है सेमिनार इस हफ्ते जो है कंप्लीट आपको तैयार कर दिया जाएगा, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा इस हवाले से। और इंशाल्लाह इस वीकेंड पे जो है हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ठीक है। आप उन क्लासेस में एनरोल होंगे और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपके साथ ग्रुप लिंक शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं ग्रुप लिंक शेयर कर रहा हूँ। गौहर साहब आप क्लास में प्रेजेंट है? गौहर साहब क्लास में प्रेजेंट है आप? अच्छा, मैं जो है ना चैट को एक सेकंड के लिए म्यूट कर रहा हूँ, आप सब ये कॉपी कर लें। चैट सेक्शन ओपन करें, स्टूडेंट फोरम वाला जो आपको नजर आ रहा है ना, इस लिंक को कॉपी कर लें आप जल्दी से। मैंने आपको जो है अलाउ किया हुआ है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो बता दें कि किसी ने अगर कॉपी नहीं किया तो मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट पे। कॉपी कर लें जल्दी से। आई हैव वन क्वेश्चन। आपका एक ग्रुप है जिसका ग्रुप नंबर 8 लिखा हुआ है, और ये जो आपने जिसकी लिंक शेयर की है वो 15 है। क्या दोनों में सेम मटेरियल शेयर होगा या डिफरेंट? वरना मैं इनमें से एक के ग्रुप में ही रहूं। रिदा, आप बिगिनर हैं या आप जो है मॉडरेट लेवल की स्टूडेंट? मैं बिगनर। बिगनर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो बस फिर आप ये बिगिनर वाला ज्वाइन करें ना लिंक। आई एम सॉरी, आपकी आवाज एकदम रुक गई है। काइंडली आप रिपीट कर देंगे आपने जो भी कहा अभी? रिदा, मैंने आपसे कहा कि आप जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन करें और बाकी सारे ग्रुप जो है वो लेफ्ट कर दें, क्योंकि आप बिगनर्स हैं ना। तो अगर आप उस ग्रुप में रहेंगे तो आप जो है ना जी जी। ज्यादा मटेरियल डाइजेस्ट करने के चक्कर में ना कहीं ये ना हो कि आप जो है ना हम्म। कंफ्यूज हो जाएं। तो आप क्या करें कि बाकी ग्रुप लेफ्ट कर दें, ये जो लिंक दिया गया है सिर्फ इस लिंक से ज्वाइन कर लें ग्रुप, जो चलिए। भी ग्रुप ज्वाइन हो रहा है। ठीक। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो एक अहम चीज़ की तरफ हम चलते हैं कि हम जो है वो क्या हैं, ठीक है? क्योंकि हमसे बार-बार पूछा जाए, इससे बेहतर यही मैंने समझा कि पहले-पहले सेमिनार में जो है ना अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया जाए, तो ताकि ईज़िली हम सारा फर्दर प्रोसीड सर, मेरी जी, आवाज जी। आ रही है आपको? जी सर, आ रही। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी शेख शेख साहब आ रही है। सर, वो ग्रुप जो लिंक है वो गलत सेंड हो गया है, न्यू लिंक सेंड नहीं हुआ, तो अब मैं दोबारा सेंड कर रहा हूँ। इन्हें कहें कि वो न्यू वाला ज्वाइन करें, लास्ट वाला ज्वाइन ना करें। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स, आप जो है ना ये जो अब लिंक आपको शेयर किया जाएगा ये जॉइन कर लें। इसलिए उन्होंने जो है ना आपको गलती लास्ट से वाला ना ज्वाइन करें। ये जो आपको ग्रुप भेजा गया है ना ये लिंक, इसको छोड़ के आप जो लिंक भेजा जाएगा, सर जो अभी पहली बार सर जी रिमूव कर दें। जो दूसरे जी, जितने उसको आप लेफ्ट भेजा भी था करें। सर, उसको तो हमने ज्वाइन। बाकी जितने भी ग्रुप्स होंगे ना, जितने भी हैं, उन सबको लेफ्ट कर दें आप लोग। सिर्फ जो अब लिंक भेजा जाएगा ना आपको, सिर्फ इसको ज्वाइन करें, बाकी सबको लेफ्ट कर दें। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो। सर, चैट ओपन करें जरा। जी सर, मैं कर रहा हूँ।
बाकी कोई भी जो है ना वो चैट सेक्शन में कुछ नहीं लिखेगा, सर जो है वो ग्रुप लिंक शेयर करेंगे और आप लोगों ने इससे ज्वाइन करना है, फिर आपके साथ जो है फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू की जाती है। पहले आप ये जो ग्रुप कॉपी करके ना लिंक को, हाँ जी सर ने भेज दिया ये लिंक, जल्दी से कॉपी कर लें और ये ग्रुप ज्वाइन कर लें, फिर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। सेकंड वाला ग्रुप ज्वाइन करना है, फर्स्ट वाला नहीं करना, वो मिक्स है। ये सेकंड वाला न्यू बनाया हमने, सिर्फ बिगनर्स होंगे इसमें जितने भी। इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करें आप सब लोग। और बाकी सब जो ग्रुप आपको 15 1 से लेके 15 तक इस ग्रुप में भी हैं, तो उनको आप लेफ्ट कर सकते हैं। चलें ठीक है, मैं आप जो है ना ज्वाइन भी करते जाएं और मैं अपनी डिस्कशन को फर्दर प्रोसीड भी करता जाता हूँ। अपने बारे में थोड़ा सा जो है ना आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चे, वी आर नॉट CSPs, ठीक है। हम जो है वो कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी नहीं है। अगर हम अपना तारुफ करवाएं तो हम खुद जो है वो अभी अंडर ग्रेजुएट्स हैं। आई एम इन द 7th सेमेस्टर ऑफ BS केमिस्ट्री। आई एम डूइंग माय BS केमिस्ट्री फ्रॉम GCF मेन कैंपस फ्रॉम फैसलाबाद। और जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं वो भी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में या तो अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन करके अपने मास्टर्स की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है। बट वी आर प्रिपेयरिंग एंड वी वर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग वाइल फॉर CSS। तकरीबन मुझे प्रिपेयर करते हुए 2 से 2.5 साल का अरसा हो गया, लेकिन मैं अभी CSS दे नहीं सकता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यह है कि जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं होऊंगा, जैसे मैंने आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की, जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाता मैं CSS का एग्जाम नहीं दे सकता, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरे एस्पायरेंट्स हैं उनकी भी अपनी अपनी कोई ना कोई हर्डल है कि वो CSS का एग्जाम नहीं दे सर पा रहे। काइंडली रिपीट करें। सर आप चले मैं सर रिपीट, काइंडली रिपीट करें, आपका आवाज जो कट रहा था। चलें ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि वी आर ऑल्सो एस्पायरेंट्स बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग वाइल। आपका आवाज कट रहा था। बच्चे एक तो टाउट ना करें और दूसरा अपने आप को म्यूट करें। अच्छा गुल मोहम्मद, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि हम जो है हम खुद भी एस्पायरेंट्स हैं, हम CSPs नहीं है, ना इस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। हम जो है अभी अंडर ग्रेजुएट हैं। आई मीन माय 7th सेमेस्टर ऑफ BS केमिस्ट्री, ठीक है। जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन अपनी कर रहे हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं हमारे जो कि आपको पढ़ाएंगे फर्दर। तो बैक देन हमने अबाउट 5 months अगो हमने ये जो सिस्टम स्टार्ट किया विद अ सीनियर्स ने हमें गाइड किया, क्योंकि हम जो थे हमने क्लासेस ली थी। मैंने आज से 2 साल पहले वर्ल्ड टाइम्स को ज्वाइन किया, एक बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही रिप्यूटेड इदारा है वर्ल्ड टाइम्स फॉर CSS प्रिपरेशन। इस तरीके से जो दूसरे मेंबर है जो इस क्लास में प्रेजेंट है, ही ज्वाइंड नोवा फॉर अबाउट 4 months और 5 month आई थिंक। उन्होंने 2 साल पहले नोवा को ज्वाइन किया, वो भी बहुत ही जबरदस्त इदारा है, ठीक है। लेकिन जो एक शॉर्ट कमिंग है ना हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर की, कि जो चीज आपको क्वालिटी मटेरियल जो है प्रोवाइड करते हैं जब वो, तो इन रिटर्न वो आपसे चार्ज करते हैं हैवी ड्यूज, बहुत ज्यादा जो है वो महंगी महंगी चार्जेस आपसे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब मैं था मैंने फीस दी थी अबाउट 60,000 4 महीने के सेशन के लिए। आज उनकी फीस हो चुकी है तकरीबन 1,20,000 एक 4 महीने के सेशन के लिए, ठीक है। तो अब हमने सोचा कि हम हमारे वालिदैन इतने वेल टू डू थे अल्हम्दुलिल्लाह, या जो दूसरे टीम मेंबर्स थे उनके वालिदैन इतने वेल टू डू थे कि वो जो है वो पे कर सकते थे इजीली। लेकिन हर किसी को ये जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो लाखों रुपए फीस जो है वो भर सकें, और एक ऐसे एग्जाम के लिए जो आपका डिग्री का एग्जाम नहीं है, बल्कि आप जो है उसके अंदर एक आप कह सकते हैं रिस्क फैक्टर के साथ उतर रहे हैं, और उसमें जो है आपको लाखों रुपए फीस अदा करनी पड़े। हमने अदा कर दी थी, हमने सीख लिया था, हम अच्छे अरसे से तैयारी कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जो स्टूडेंट्स हैं, और फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो वेल टू डू होते हैं लेकिन उनके लिए टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किसी दूसरे सिटी जाएं, वहां पर फिजिकल सेशंस अटेंड करें, ठीक है। अगर कोई जा सकता है तो मैं उसको क्लियरली कहूंगा कि यू शुड गो, ठीक है। आपको वहां जाकर बहुत फायदा होगा। लेकिन वो एस्पायरेंट्स अपने माइक म्यूट रखें काइंडली।
अच्छा, लेकिन वो एस्पायरेंट्स जो फिजिकल सेशंस एक तो अटेंड नहीं कर सकते, दूसरा ये कि वो इतने इतने ज्यादा फी जो है उसको जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमने ये स्टार्ट किया। ठीक है, अब हमारे जो डिवीजन थी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी या करंट अफेयर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायरेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है मेरे से। इसलिए हम जैसे जो भी आपको टीचर प्रोवाइड करते हैं, हम पहले आपको डेमो लेक्चर्स उसके देते हैं कि अगर आपको वो टीचर समझ में आ रहा है तो आप जो है फर्दर एनरोल करवाएं, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा तो आप जो है वो सेशन अटेंड ना करें, दूसरे सब्जेक्ट का सेशन अटेंड कर लें आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चलता है। अब हमारी जो ट्यूशन फी है वो 0% होती है, मींस हम उसमें से कुछ भी नहीं रखते। लेकिन आपको पता है कि जब कोई भी सिस्टम रन करता है ना, ये मैं आपके साथ पहले ही क्लियर कर दूं बात, जब कोई भी सिस्टम रन करता है, चाहे वो ऑनलाइन रन कर रहा हो, चाहे वो जो है वो फिजिकली रन कर रहा हो, उसके लिए कुछ एक्सपेंडिचर्स हुआ करते हैं। ठीक है, एज लाइक स्लाइड्स बनाने में कुछ एक्सपेंडिचर्स खर्च होते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ना ही दूसरे टीम मेंबर्स के पास इतना टाइम होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम 15-16 ग्रुप्स को जो है एट अ टाइम लेकर चल रहे हैं, उनकी क्लासेस भी कंडक्ट करवा रहे हैं, तो हमें जो है ना फिर प्रोफेशनल लोगों को हायर करना पड़ता है। तो आपको जो है 500 से 700 800 इतने एक सेशन पूरा, नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल जीएसए है, इसकी किसी भी एकेडमी में फीस होती है वो 10 से 12,000 के करीब होती है, लेकिन हम कितने चार्ज किए, हमने हमने चार्ज किया ऑलमोस्ट 300 रुपीज पर स्टूडेंट। 300 इज नॉट इवन बिग डील, बल्कि आप यूं कह लें कि ये कुछ है ही नहीं। अगर 10 रुपए भी आप सेव करें तो दिन में, महीने के आप 300 रुपए जमा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम आपके एक्सपेंडिचर्स खुद नहीं दे सकते, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं आफ्टर ऑल, और हमें अच्छाई का इतना भी ज्यादा कोई जज्बा नहीं है कि हम अपनी जेब से आप लोगों के पैसे लगाएं। हाँ, हम अपनी सर्विसेज जरूर डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जेब से पैसे एक्सपेंसेस जो हैं वो खुद नहीं लगा सकते, तो वो आपको खुद भरने होंगे। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि वो इतने ज्यादा नहीं होंगे कि आप जो है कोई भी बच्चा वो कह सके कि अफोर्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप जो भी सेशन में एनरोल होते हैं, चाहे वो जीएसए में हो, करंट अफेयर्स में हो, वैसे तो हम, आप जब आपका ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया होगा अभी, हम उस ग्रुप को इस तरीके से लेके चलते हैं कि आप लोगों की एक 1 बाय 1 क्लासेस हो, ताकि आपके जो पूरे सब्जेक्ट्स हैं वो सही तरीके से प्रिपेयर हो। ठीक है, आपको सारे टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एक महीने में हम ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट्स कवर करवाया करेंगे, ताकि आप अपनी जो रेगुलर वर्क है उनके साथ सीएसएस की तैयारी को कंटिन्यू कर सकें, आपको अलग बर्डन ना पड़े आपके ऊपर। ठीक है, हम इस तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि वो जो है एनरोल नहीं कर सकता, उसके पास जो है वो पैसे बिल्कुल हैं ही नहीं, तो वो अगर जेन्युइन रीजन बताता है अपना, तो हम उसको मुफ्त भी एनरोल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन सबको नहीं, पहले मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, तो हमें जो है वो डिवाइड करके आप लोगों से ही जो है ना उसको कलेक्ट करना होता है, ताकि हम इस सिस्टम को रन कर सकें, लेकिन वो ज्यादा नहीं होते, जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर जो भी आपका सेशन चल रहा होता है, टीचर का आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है, 24/7 आप किसी वक्त भी उससे क्वेश्चन पूछ लें, सर लास्ट लेक्चर में आपने यूनिवर्स को पढ़ाया था हमें, तो यूनिवर्स की मुझे ये चीज समझ नहीं है, मुझे इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, ये चीज आपको एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज होती हैं आपकी, जो भी सेशन हो, जनरल साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, किस कोई भी सेशन हो, आपकी जो है प्रॉपर सीरीज करवाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, जितना मटेरियल होता है वो टीचर जो भी आपको पढ़ा रहा होता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सॉफ्ट में सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करे कि ये चीजें आपने तैयार करनी है। ठीक है, जो भी सेशन आपका चल रहा होगा फ्यूचर में। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अगर कोई बच्चा चाहता है, तो मैंने खुद एक बुक लिखी है जनरल साइंस एंड एबिलिटी की। वैसे तो मियां शफीक साहब की वर्ल्ड टाइम्स की बुक है, बड़ी फेमस बुक है, लेकिन उसमें मुझे लगा कि कुछ चीजें जो है वो रह गई, एक्सप्लेनेबल हैं अभी भी, तो मैंने उन चीजों को एक्सप्लेन करके खुद की एक बुक लिखी है। तो अगर किसी को हार्ड फॉर्म में वो बुक चाहिए, तो वो जो है हम उसको पार्सल करवा देंगे, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ा इदारा तो चला नहीं रहे, तो हमने एक उसको जो है ना शॉर्ट नंबर ऑफ कॉपीज करवा के अपने पास ही रखी हुई है, जब हमसे कोई डिमांड करता है तो हम उसको पार्सल करवा देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ तारुफ। अब जो है आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि वो मैं कल सेमिनार में बताऊंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने किस तरीके से ऑप्ट करने। ठीक है, बुक्स के बारे में अगर कोई पूछना चाहता है, किसी भी बारे में पूछना चाहता है, तो नाउ यू आर अलाउड, एक एक करके अपने क्वेश्चंस पूछें। एक एक करके पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो यहाँ पे ट्यूटर्स हैं, इनमें से किसी ने भी रिटन टेस्ट पास किया अब तक? रिटन टेस्ट अभी अभी तक किसी ने दिया ही नहीं है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि अभी तक किसी ने दिया ही नहीं है रिटन टेस्ट, तो पास कैसे करें।
ओके, मैं थोड़ा लेट था शायद इस वजह से। हाँ जी, अभी बच्चे Excuse me. हम अभी ग्रेजुएट नहीं है, तो अभी हम दे नहीं सकते। 2023 की अटेम्प्ट हमने देनी है इंशाल्लाह, तो आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए जरूर करते हैं दुआ। Excuse me, हाँ जी पाकीज़ा, sir. जी जी सर, जिस तरह आप बता रहे थे कि आप लोगों ने 2023 में करना जी जी है अटैक, हम लोग अभी से ही जो है अगर ज्वाइन मतलब कर सकते हैं अगर, क्योंकि मतलब अभी तो मतलब पूरा साल है, बट ऑब्वियसली मतलब प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। जी। तो अगर हम लोग अभी ज्वाइन करेंगे, पास पेपर्स वगैरह ये सब आप लोग प्रोवाइड करेंगे, और मतलब अभी से ज्वाइन करना है, क्या वो रेलेवेंट है या हम 6 मंथ्स बाद ज्वाइन करें? पाकीज़ा आप ना शायद आपने लेट ज्वाइन किया है। यस सर, मैं पहले कनेक्टेड थी, फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गई, तो वो फिर मैं मतलब ज्वाइन नहीं कर पा रही थी क्योंकि 100 पार्टिसिपेंट्स पूरे थे। हाँ जी, तो अच्छा अभी पाकीज़ा आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं सर इसका क्वेश्चन का जवाब इनके मैं दे देता हूँ। जी 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 सर। क्योंकि ये सोचते रहते हैं। इनको हम अपने बारे में ही थोड़ा सा बता देते हैं कि ये देख लें, हमने हमारा सेकंड सेमेस्टर का स्टार्ट था, तब हमने तैयारी स्टार्ट की थी, और अब हम लास्ट सेमेस्टर में हैं और हम आप एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और हम एमफिल जिन्होंने किया हुआ है ना, उन एस्पायरेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं। हमारा एक स्टूडेंट है शुएब, उसके एफआईए में 60 में से 51 मार्क्स आए हैं, उसने एफआईए का रिसेंटली टेस्ट दिया था, तो वो हमारे पास ही 4 महीने से पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप ये देख लें, हम सेकंड सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर आते आते हमने इतना इतना सीख लिया है कि हम लोग आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, इतना सीख लिया। तो आप सोच लें, आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप कितना सीख जाएंगे उस वक्त तक, उस अरसे में। ठीक है, ये सिर्फ मेरा कहना था जी। नेक्स्ट चलते हैं सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा एक सेकंड जी, जी। बच्चे, एक सेकंड। पाकीज़ा एक चीज याद रखिए कि ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये CSS है, ये सिर्फ एक पेपर का एग्जाम नहीं है, ये आपके 1200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो जब आप इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे तो आपको मतलब ड्यूरेशन अच्छी चाहिए, 1 साल की ड्यूरेशन चाहिए ही चाहिए आपको। 6 मंथ्स में आप तैयारी नहीं कर सकते CSS की बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी वेलकम जी। दुरानी दुरानी साहब बताएं। अच्छा, मेरा अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन ये था सर। ना, दुरानी मैम, मैं जी जी आप आस्क, ही हैं। तो मैं पूछ रही थी कि ये जो बुक्स आप लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे, दैट्स जनरल सीएसएस का बुक और हर सब्जेक्ट का? लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड, देयर आर सेवरल सब्जेक्ट्स, राइट? सो व्हाट बुक्स आर यू टॉकिंग अबाउट, जनरली सीएसएस और डिफरेंट सब्जेक्ट्स? हर सब्जेक्ट जो भी टीचर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी का टीचर प्रोवाइड किया जाता है, तो जाहिर सी बात है वो आपको जनरल साइंस की बुक सेंड करेगा। अगर करंट अफेयर्स का तो वो आपको उसके रिलेटेड जो है वो आपको आर्टिकल सेंड करेगा, टॉपिक के रिलेटेड उसके रिलेटेड बुक्स मटेरियल सेंड करेगा। तो जिस भी सेशन में आप एनरोल होंगे उस सेशन की बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। करंट अफेयर के सेशन में होंगे तो करंट अफेयर्स की बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उसके आर्टिकल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप जो है किसी और सब्जेक्ट में इनरोल होते हैं तो उस सब्जेक्ट की आपको बुक प्रोवाइड करेगी। जनरल तो प्रोवाइड करने का आई डोंट थिंक कोई फायदा, इतना सारा मटेरियल वो तो आपको नेट से भी मिल जाएगा। फिर मकसद तो फोत हो गया ना हमारे साथ चलने का। ठीक है, तो आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उन्हीं की बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी आपको। ओके, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बच्चे पूछे।